अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। स्पीकर पंजाब असम्बली इमरान खान साहब के इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को बता दिया है कि उनके पास एक और रास्ता भी है। हुकूमत के साथ मुस्लिम लीग कायदे आज़म के जो लव एंड हेट, प्यार और नफ़रत का रिश्ता है वो चल रहा था पिछले काफ़ी दिनों से। रूठे रूठे चल रहे थे सनम यानी PTI, और अब उन्होंने एक और दरवाज़े पर जाकर इमरान खान साहब को हाथ हिलाया कि देखो हम यहाँ पर भी आ सकते हैं, और वो है बिलावल हाउस। बिलावल हाउस पहुँचे परवेज़ इलाही साहब। उन्होंने मुलाकात की साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ। 1-on-1 मुलाकात थी। आसिफ ज़रदारी साहब का जो तरीका है वो जब पहुँचे परवेज़ इलाही साहब की गाड़ी बिलावल हाउस में, उनके अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया है उनकी कोठी के आगे जब गाड़ी रुकी तो वहाँ आसिफ ज़रदारी साहब पहले मौजूद थे। उन्होंने उनको इस्तकबाल किया, मुलाकात हुई कुछ देर के लिए, और कुछ देर मुलाकात के बाद फिर वहीं से आसिफ ज़रदारी साहब को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहरहाल कुछ मेहमान नवाजी के तकाज़े होते हैं, कुछ शरीकों को बताना होता है, मुखालफों को बताना होता है कि भाई हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के और एक दूसरे को इतनी इज़्ज़त देते हैं। तो वो बहरहाल फिर वो अपने आहिस्ता आहिस्ता जितनी उनको सेहत और उम्र इजाज़त दे रही थी उस हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए, और उन्होंने गाड़ी तक अपना परवेज़ इलाही साहब को अलविदा कहा, और फिर परवेज़ इलाही साहब वहाँ से चले गए। लेकिन जो तेज़ियाँ थी ना, वो एक्साइटमेंट जो थी ना इस मुलाकात को लेकर, वो पीपल्स पार्टी में नहीं थी, वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म में थी। हालांकि पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से इन हाउस तब्दीली और ज़ाहिर इशारे करती रही पंजाब के लिए, और उसके बाद जब पंजाब में तब्दीली लाने वाला जो जिसका फ़ैसला कुन वोट हो सकता है अगर मुस्लिम लीग नून मान जाए तो ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म है। तो वो अगर चलकर पीपल्स पार्टी के पास आए तो पीपल्स पार्टी को तो ढोल बजाने चाहिए थे वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग कायदे आज़म का जो मीडिया सेल है वो परवेज़ इलाही साहब की गाड़ी पहुंची, उसकी वीडियो भेजी। परवेज़ इलाही साहब को ज़रदारी साहब रिसीव कर रहे हैं, उनकी वीडियो भेजी, मीडिया को जारी की। उसके बाद मुलाकात होती है, मुलाकात की वीडियो मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने जारी की, जो ज़हूर इलाही हाउस का मीडिया सेल है। उसके बाद जब वो जाते हैं, जो जिन वीडियोज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो सारा कुछ मुस्लिम लीग कायदे आज़म के मीडिया सेल से जारी हुआ। अब ज़ाहिर है मुलाकात को तो खैर सगाली की मुलाकात कहा जाएगा, उसका सियासत से उस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तब्दीली से उस तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन मुलाकात की ख़बर वो कहते हैं ना पंजाबी में वजी बड़ी, और इतनी कि वो जब ख़बर आई ज़राए से मीडिया पर कि आज मुलाकात का इम्कान है तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान साहिबा, वो जो मंदो खेल साहब बाद जब उनके पीछे पड़े हुए उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो थप्पड़ मारा था और टीवी टॉक शो में उनके साथ जो गालम गलोच की थी उस पर, तो वही वाली फिरदौस आशिक़ अवान साहबा ने कहा कि कोई मुलाकात वो उसका पंजाब में तब्दीली है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, मामला नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। आसिफ ज़रदारी साहब और चौधरी बिरादरान के पुराने ताल्लुकात हैं वगैरह वगैरह, उस वजह से मुलाकात हुई होगी, मुलाकात करेंगे। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अब ज़ाहिर है ये मुलाकात एजेंडा किसका थी, ये सवाल है सबसे इम्पॉर्टेंट। ये मुलाकात किसकी फरमाइश पर हुई, ये सवाल है सबसे इम्पॉर्टेंट। और ये मुलाकात क्या परवेज़ इलाही साहब जिनके वजह से जबरी इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब की हुकूमत के, उनकी इजाज़त से हुई है, वो चाह रहे हैं मुलाकात हो, या परवेज़ इलाही साहब आज़ाद हो गए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला किए? सारे सवालात हैं, इन सवालों के जवाब आ जाएंगे, और कुछ हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म जो है वो रूठी हुई है। बजट से पहले जो काबीना का इजलास हुआ था, बजट पेश होने से पहले, उसमें उनके जो वज़ीर हैं मुस्लिम लीग कायदे आज़म के वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब, वो शरीक नहीं हुए, एलानिया शरीक नहीं हुए। मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जिसमें कहा गया था कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, हुकूमत का हिस्सा ज़रूर हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, मगर किसी भी किस्म की कानून साजी में हम शरीक नहीं होंगे। अब ज़ाहिर है बजट भी एक कानून साजी है, तो बजट में उन्होंने ऊपर फिर कहीं से ज़ाहिर आ गया था कि भाई आपने बजट पास करवाना है, तो उसके बाद पंजाब का इजलास भी बड़ा स्मूथ करवा के दिया परवेज़ इलाही साहब ने। और हमजा शहबाज साहब, वहाँ पे आपको मैंने गुजारिश की थी कि वो उनके बड़ों की तरह हैं परवेज़ इलाही साहब, तो उनकी बात वो नहीं टाल सकेंगे
क्योंकि उन्होंने भी उनकी बात कभी नहीं टाली थी। परवेज़ इलाही साहब ने भी हमज़ा साहब की, जब जब उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर पे बाहर आना चाहा और असेंबली के ऐवान में वो जाए ना जाएँ, लेकिन उनको चैम्बर तक वो ज़रूर ले कर आते थे और जितनी देर इजलास चलता था वो प्रोडक्शन ऑर्डर पर होते थे। तो वो ज़ाहिर है उन्होंने पंजाब का बजट सेशन या पंजाब का सेनेट इलेक्शन वो तो मुकमुका करके मुस्लिम लीग नून के साथ परवेज़ इलाही साहब ने सीधा कर दिया। तो यहाँ पर भी ज़ाहिर है वो एक तरफ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का, परवेज़ इलाही साहब का मुस्लिम लीग नून के साथ याराना बहुत पक्का हो रहा है और उधर वो चले गए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, आसिफ जरदारी साहब की तरफ, और उस दौर में गए हैं, उस वक्त में गए हैं, उस सियासी हालात में गए हैं कि जब मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो है वो ताने तुनके मुसलसल हुकूमत को दे रही है। एक तो ये मामला है कि कहीं पंजाब में तब्दीली, जो पुरानी एक थ्योरी चल रही थी, पुराना एक तरीक़ाकार चल रहा था तब्दीली लाने के लिए कि उस्मान बुज़दार को हटाएंगे तो इमरान खान साहब खुद गिर पड़ेंगे, तो कहीं वो उस तरफ तो मामला नहीं जाएगा बजट के बाद, क्योंकि तरीन ग्रुप भी अब दोबारा मुतहरिक हो रहा है। कौमी असम्बली में कुछ नज़र आया है आज भी, और पीटीआई के अंदर आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। पीटीआई के अंदर गद्दार भी और मज़ीद गद्दार, एक गद्दार वो है जो इमरान खान साहब के ऊपर सवाल उठाते हैं और दूसरे गद्दार अब बनना शुरू हो गए। तो ये सारे मामलात हैं। और दूसरी चीज़ जो है असल वो ये कि पंजाब में मुस्तकबिल के लिए सियासी सफ़बंदी, तो पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को, या एंटी नवाज़ जो वोट है पंजाब में उसको, जो पीटीआई के पास है ज़ाहिर है, उस पर पीपल्स पार्टी की नज़र है। तो क्या ये मुलाकात उस हवाले से है? तो पीपल्स पार्टी की फ्यूचर अलाइनमेंट जो है, पीपल्स पार्टी अगर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून का मामला जिस तरह नज़र आता है पंजाब असम्बली में कि वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, ज़ाहिर है उसका भी कोई मुस्तकबिल से तो ताल्लुक़ होगा ही, लेकिन पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में मज़ीद पंजाब में अपनी स्ट्रेंथ बनाए ना बनाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अलावा जो ग्रुप्स हैं, मुस्लिम लीग नून तो एक बहुत बड़ी जमात है, बाकी ज़ाहिर छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं पंजाब में, तो वो वाले जो ग्रुप्स हैं उनको साथ मिलाकर कोई आगे बढ़ने की हिकमत अमली तो नहीं है। तो ये तो होगा पीपल्स पार्टी का। लेकिन आज की जो मुलाकात है, ये मुलाकात परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिश पर हुई है, उन्होंने की है। और वो क्योंकि हुकूमत के अंदर जो मामला चल रहे हैं, उनके गड़बड़ चल रहे हैं, उनको बजट में ख़ास कोई लिफ्ट नहीं कराई गई, वो नाराज़ भी हुए, लेकिन उनकी नाराज़गी उनको ख़त्म करवाने की कोई कोशिश नहीं की गई। और वफाकी बजट में ख़ास तौर पर उनका ख्याल है कि उनको तंग किया जा रहा है। तो एक तो ये है शॉर्ट टर्म जो था वो कि हुकूमत को ज़रा बताया जाए कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और लॉन्ग टर्म फिर मुस्लिम लीग नून के साथ इनके मामला अगर सेटल हो जाते हैं, तय हो जाते हैं मज़ीद, तो फिर ज़ाहिर है काफ़ी लीग मुस्लिम लीग नून के साथ जप्पा डाल देगी, जिस तरह पीटीआई के साथ जप्पा उनका है, वो फिर उनकी 2-4 सीटें मुस्लिम लीग नून छोड़ देगी कि चला लें, 4-5 कौमी असम्बली की ले लें, 2-4 सूबाई असम्बली की ले लें, मुस्लिम लीग नून को क्या फ़र्क पड़ेगा, दरिया से कुज़ा ही निकालना होगा, क्यों लीग ने वो दे देंगे कुज़ा निकाल कर। एक तो ये है। लेकिन बहरहाल फिर वो जो जबरी इत्तेहाद करवाने वाले अगर कहीं और भेजेंगे तो फिर ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब कुछ और करेंगे। एक मामला ये है, वो एक बड़ी मुलाकात है, और इस मुलाकात को लेकर कान खड़े हो गए हैं इमरान खान साहब के खड़े हो गए कान। तो एक तो ये है, ज़ाहिर है वो एक आध दिन में उसका नतीजा भी सामने आ जाएगा कि उसका असर कितना लिया गया है बजट पास करने के बाद। फिर क्योंकि परवेज़ इलाही साहब और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की लीडरशिप बहुत सियाने लोग हैं, उन्होंने पहले तो इमरान खान साहब को घेर घूर के जो अपने नैब के मुकदमात थे ना, वो सारे के सारे लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दे के नैब की तरफ से करवा के वो सारे के सारे करवा दिए ख़त्म। जब वो ख़त्म करवा दिए तो अब जैसे ही हालात आगे कोई सूटेबल होंगे तो वो अपनी उड़ान भरेंगे, कोई नया किनारा देखेंगे। वही झील के पंछी कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, मौसम के मुताबिक उड़ते हैं, हवाओं के मुताबिक उड़ते हैं। तो वो अब ये करने जा रहे हैं, अपनी अलाइनमेंट ढूंढ रही है मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म मुस्तकबिल के लिए, और उसमें अगर कोई सूटेबल चीज़ बनती है तो फिर बुज़दार साहब को कल्टी करने में भी कोई देर नहीं लगेगी, इनको वो कर लेंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब को वज़ीर आला तो बनना है, अगर उन्होंने अपने ताया जी को और मरीम नवाज़ साहिबा को अगर वो राज़ी कर गए तो फिर तेज़ी के साथ बजट के बाद मामलात होंगे। लेकिन अब दूसरा मामला हुकूमत के अंदर जो कशीदगी है, कल मैंने गुजारिश की थी कि अपोजिशन तो करीब हो रही है एक दूसरे के, लेकिन हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा कशीदगी है। हुकूमत के अंदर इन हाउस, जो हुकूमत का हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है। अब अपना अटक से जो है मैंने ताहिर सादिक साहब,
उन्होंने ख़िताब किया है आज कौमी असम्बली में। उनका ख़िताब परवेज़ खट्टक साहब ने कल जो ना जाने किस हालत में तकरीर की थी, उनको एक एक ताक ताक के उन्होंने जवाब दिया है। और उन्होंने उनको कहा कि जनाब आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, यहाँ पे महंगाई ने तबाही फेरी हुई है, और आपने पता नहीं ये जो गैर मुंतखब लोगों का टोला है उसको लेकर साथ चल रहे हैं, तो उनकी बातों पर आप आएंगे तो आपको कोई कुछ नज़र नहीं आएगा और आपको तबाह करवाएंगे। लेकिन जो आलम है, हालत है महंगाई की, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। और फिर सवाल कि आप 3000 अरब का खसारा वो कहाँ से पूरा करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे? ज़ाहिर है वो लोगों के जेब पर नहीं, पेट पर छुरा घोंपने रह गया। जेबें तो लोगों की कट चुकी है, तो वो वहाँ से आप लेंगे। तो एक तो वो, और वो मेजर ताहिर साहब वो बोले हैं बहुत ज़्यादा MNA जो हैं, और दूसरा उनके मुतल्लिक एक तासुर है। तासुर क्या, मेरे पास तो पक्की इन्फॉर्मेशन है कि वो भी जहांगीर तरीन के हमख्याल हैं। ये वो उन लोगों में से हैं जिनको अभी कहा गया कि आप अभी हमारी स्ट्रेंथ अभी हमें इतनी चाहिए, जब ज़रूरत होगी तो फिर आप भी इधर आ जाइएगा। तो अब वो भी उधर सुरक रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी उस तरफ पाँव जो है वो कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ। लेकिन एक बागी PTI के जिन पर अब गद्दारी का इल्ज़ाम आएगा क्योंकि उन्होंने आइन की बात की है, वो कह रहे हैं कि जनाब मैं शख्सियत के साथ नहीं हूँ, मैं आइन के साथ हूँ। शख्सियत मेरे लिए मसला नहीं है, मेरे लिए मसला है आइन का। और वो है नूर आलम खान साहब, पीपल्स पार्टी से गए थे PTI में, नदीम अफजल चंद की तरह वो भी एडजस्ट नहीं हो सके, राजा रियाज की तरह वो भी एडजस्ट नहीं हो सके, वो भी कभी कभी खड़े होकर हुकूमत को आईना दिखाते रहते। तो आज उन्होंने आईना नहीं दिखाया, बल्कि हुकूमत के ज़रा वो टिशू विशू मार के चेहरे पे दिखाया कि ये देखिए आपके चेहरे पे क्या लगा हुआ है। आप जो बेहतर बेहतर की बात कर रहे हैं, तो बेहतर बेहतर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सारा का सारा खसारा है, तबाही फिरी हुई है हुकूमत की। और उन्होंने फिर बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई और मतलब और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने आज अपोजिशन का जो इल्ज़ाम है ना कि नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्होंने उस इल्ज़ाम पर मोहर लगाई है। हुकूमती रुकन है वो, आज भी PTI में कह रहे हैं कि मैं PTI के अंदर हूँ, PTI का मेंबर हूँ, PTI के ज़ाहिर PTI के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ कर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब से मैंने हुकूमत पर तनकीद शुरू की, मेरे पीछे नैब लगा दी गई। तो अब ये जो आवाज़ें उठ रही हैं हुकूमत के अंदर से जो इंतशार बढ़ रहा है, ज़ाहिर है ये अब आगे जाकर एक तरफ अपोजिशन तो एक करीब हो ही रही थी। शहबाज शरीफ साहब की APC के हवाले से मैंने बताया था कि उस APC में मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो एक साथ बैठ जाएंगे। मौलाना साहब की वैसे शर्त थी कि वहाँ जब तक वो वजाहत नहीं देते तब तक मैं APC में नहीं बैठूँगा, APC में नहीं, PDM में, पीपल्स पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हम साथ नहीं चल सकते। मगर शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाई है, उसकी डेट आ जाएगी, तो उस APC के लिए कल मैंने कहा था कि मौलाना साहब का इम्कान है। आज कन्फर्म्ड खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब शरीक होंगे APC में, कराची पहुँचे आज, और APC की डेट आएगी तो वापस आकर वो APC में शिरकत करेंगे। तो अपोजिशन जो है वो किसी ना किसी फोरम पर इधर उधर से इकट्ठी हो रही है, और अब हुकूमत के इत्तेहादी भी अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब का जाना ये ऐसे तो नहीं है ना। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब कहा करते थे, उनके पास कोई मुलाकात करने आया तो फिर उनसे पूछा जाता था, सवाल करते थे सहाफ़ी कि जी आप लोग बैठे, क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा जी सियासतदान है, सियासत पर बात होगी, मौसम पर तो बात नहीं होगी। तो ज़ाहिर मौसम पर तो बात नहीं होगी कि जरदारी साहब ने पूछा होगा कि ज़ोहर रोड का क्या मौसम है, गुजरात का क्या, नता उसकी मौसम कैसा है, और उन्होंने पूछा होगा कि जी बिलावल हाउस में आप आए तो आपकी रात कैसी गुजरी, और इस्लामाबाद में मौसम कैसा था, नवाब शाह का मौसम कैसा था, बिलावल हाउस कराची समुद्र के किनारे है, वहाँ का मौसम कैसा था। ये चीज़ें तो नहीं चली होंगी। ज़ाहिर है बात तो सियासत पर हुई होगी, बात तो बजट पर हुई होगी, और बात महंगाई पर हुई होगी, बात अपोजिशन की जो इत्तेहाद है पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद फ्यूचर इत्तेहाद पर, फ्यूचर मुस्तकबिल पर बात हुई होगी, और इमरान खान साहब की हुकूमत की कारकर्दगी पर बात हुई होगी, आपके ताल्लुकात इमरान खान साहब के साथ कैसे चल रहे हैं इस पर बात हुई होगी। और जब भी परवेज़ इलाही साहब के साथ मेरा तजुर्बा है, कोई 4 लोग जाते हैं, चाहे अपोजिशन से हो चाहे हुकूमत से, जब वो वहाँ पर जाकर उनसे बात करते हैं, उनको ज़रा छेड़ते हैं, तो वो जैसे ज़ख़म हो ना, भर जाता है, उसको अगर हल्की सी सुई मारो तो वहाँ से फुहारे देकर निकलता है कुछ ना कुछ। तो इसी तरह उबाल होता है ना एक अंदर का, तो वो परवेज़ इलाही साहब फूट पड़ते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब जब लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनके साथ मुलाकात करने गए थे यहाँ पर ज़ोहर हाउस पे, तब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की थी हुकूमत के मुतल्लिक़ कि इनको कुछ समझ ही नहीं है।
ये हुकूमत करने के काबिल नहीं हैं, मगर हमारी मजबूरी है कि हम उनके साथ हैं। तो ज़ाहिर है जब आज जरदारी साहब ने थोड़ा सा छेड़ा होगा, वो हमारे दोस्त हैं कहते हैं बम्बू मारा होगा, तो फिर उनके अंदर जो होगा वो उन्होंने सामने रख दिया होगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि उनके अंदर इमरान खान साहब के लिए पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। इस हुकूमत के लिए, PTI के लिए, परवेज़ इलाही साहब के पास कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं। उनका तजुर्बा बहुत बुरा है इस हुकूमत के साथ। और एक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के साथ उनकी मुलाकात थी, तो उस मुलाकात में ज़िक्र हुआ इत्तेहादियों का। जिन्होंने कहा इनको, वो मैं उसका आई विटनेस हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, इनको ये अच्छे इत्तेहादी नहीं है इमरान खान साहब, ये इत्तेहादियों के साथ ठीक नहीं चलते। इत्तेहादियों को इज़्ज़त देना और इत्तेहादियों को उनका ड्यू शेयर बल्कि उससे बढ़कर देना जो है वो कोई आसिफ जरदारी साहब से सीखे। हमारा वो तजुर्बा बहुत अच्छा था। तो जब उसी आसिफ जरदारी साहब के सामने परवेज़ इलाही साहब बैठे तो फिर ज़ाहिर है उनको वो दौर भी याद आया होगा। उन्होंने उनकी बातें जो उन्होंने या जिस तरह वो कोलिशन चली थी वो भी जिक्र किया होगा, और आज की कोलिशन जिस तरह चल रही है उसकी भी बातें हुई होंगी, और फिर वहीं से निकलेंगे रास्ते। और रास्ते ख्वाहिश इमरान खान, अब आसिफ जरदारी साहब की थी मुलाकात की, या परवेज़ इलाही साहब की थी, या किसी और की, लेकिन ये मुलाकात का असल जो था टारगेट वो इमरान खान साहब है। वो आज बनते हैं या कल बने। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।